आज हम 3F एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, 3F एक्सरसाइज। और इसके अंदर आपको कुछ रूल समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका है बोर्ड मास का रूल, ठीक है, बोर्ड मास का रूल। और ये इसको क्या क्या कहते हैं, ये होता है आपका ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट आपका लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपका अगर ऑफ है, ऑफ कहीं लिखा है तो ऑफ उसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। हालांकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर ऑफ इंडिविजुअल लिखा है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। डी का मतलब आपका हो गया डिवीज़न। आप अगर डिवीज़न लिखा है तो डिवीज़न करेंगे। फिर आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर आपका एडिशन, एडिशन आपने करना है। और फिर आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये आपका बोर्ड मास का रूल हो गया। और कहीं कहीं ब्रैकेट और ऑफ नहीं होता, जैसे आपके इस पहले वाले क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है और कहीं भी ऑफ नहीं है, तो उसको डी मास के तौर पे लीजिए। नेम वही है, बस बी ओ इसमें से हट गया है, आपका डी मास लिख गया है, यानी कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको डिवीज़न करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट आपका ए पार्ट है। ए पार्ट आपका कह रहा है 20 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 5, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, डी मास का रूल आपने ध्यान रखना है। डी मास जैसे ही आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले डिवीज़न होगा, ठीक है। डिवीज़न में अगर आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा, ठीक है। ये आपका पूरा कट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसा ही होना चाहिए। 20 डिवाइडेड बाई 4, इसकी जगह आपने 5 लिख दिया और फिर यहाँ पर प्लस में 5 जो ये वाला है, ठीक है। और इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। ये लाइन मत खींचिएगा, ठीक है। ये 20 डिवाइडेड बाई 4 सबसे पहले, 5 प्लस में 5 इक्वल टू 10। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी का बी क्वेश्चन देखिए, आप यहीं पर देख लीजिए। बी क्वेश्चन में है 28 माइनस में 25 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, सबसे पहले आप 25 का 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डी मास सबसे पहले आपका डिवीज़न होगा। जैसे ही 25 को 5 से, तो बाकी चीज़ आप सेम वैसे ही लिख दीजिए। यहाँ 28 लिख दिया, ये माइनस का साइन ऐसे लिख दिया। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद अगली लाइन में आपका 28 में से 5 माइनस कर दीजिए, 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए। सी पार्ट है आपका 21 माइनस में 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 2, ठीक है। यहाँ देखिए इसको आप ध्यान से कि यहाँ पर सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप ये सॉल्व करेंगे डिवाइड को, ठीक है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे बाकी डिजिट सेम लिख दीजिए, 21 माइनस का साइन। अब ये 3 का टेबल 12, 3 4 जा 12 होता है, 4 टाइम पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होगा 4, और बाकी चीज़ें ऐसी। मतलब अभी आपने केवल और केवल यहाँ से 1 से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपने सॉल्व किया है। इसकी जगह आपका 4 आया, आपने 4 लिख दिया। बाकी सेम डिजिट आपकी ऐसी हैं, 21 माइनस इसकी जगह 4, 4 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी डिजिट सेम लिख देंगे। 21 माइनस का सेम लिख दिया मैंने, 4 इंटू 2 मैंने यहाँ पर 8 कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपका 21 में से 8 माइनस कर दिया आपने, 13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का डी पार्ट है। डी पार्ट आपका है 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड ये वाला स्टेप है। यहाँ पर आपने 16 लिख दिया, प्लस में 4 का टेबल 8 में पढ़ना है, तो 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पर 2 आ गया। बाकी सेम डिजिट ऐसे उतार दीजिए, माइनस इंटू में 3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो बाकी डिजिट सेम उतार दीजिए, 16 का 16 प्लस का 2 और ये माइनस का साइन, और ये 3 2 जा 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर 18 माइनस 6 आ गया और फिर फाइनली आपका 12 आंसर आ गया। इसी का ई पार्ट देखिए। ई आपका है 15 माइनस 2 इंटू में 5 प्लस में 9, ठीक है। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिवीज़न तो है नहीं इसके अंदर, तो इसलिए मल्टीप्लाई, इस डिजिट का मल्टीप्लाई, यानी कि आपने 15 माइनस में 10 कर दिया, प्लस में 9 कर दिया, ठीक है।
अब देखिए 15 में से 10 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 5 बचेगा। नहीं तो पहले एडिशन करना है तो 15 और 9 को ऐड कर दीजिए। दूर दूर डिजिट अगर दोनों ही प्लस की डिजिट है आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीक्वेंस से चलना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए। 15 यहाँ पर 5 बचेगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, इसी का एफ पार्ट है। एफ क्वेश्चन नंबर है 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 8 इंटू में 3 माइनस में 10। इसके अंदर सारे एक्सप्रेशंस आ गए। अब देखिए सबसे पहले डिवीज़न होता है तो सबसे पहले डिवीज़न कीजिए। 6 5 जा 30, 5 टाइम में चला जाएगा पूरा पूरा 30। फिर बाकी क्वेश्चंस को ऐसे ही आप उतार दीजिए। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए। फिर आपने 5 प्लस में 24 और माइनस में 10। ठीक है, फिर आप एडिशन कर दीजिए 29 माइनस में 10 और फाइनली आपका 19 आ जाएगा। ये आपका हो गया। एफ़ के बाद आपका जी क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन 7 इंटू में 50 प्लस में 16 डिवाइडेड 8 माइनस में 120। सबसे पहले डिवीज़न आपको करना है तो बाकी डिजिट सेम ऐसे ही उतार दीजिए। प्लस में यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, 2 और माइनस में 120। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 350 आ जाएगा। प्लस में 2 माइनस में 120। फिर आप प्लस कर सकते हैं, 352 हो जाएगा माइनस में 120। ठीक है, 352 में से 120 माइनस करेंगे 232। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच देखिए। क्वेश्चन नंबर एच है 6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15 माइनस 15। सबसे पहले डिवाइड करना है आपको तो 6 इंटू में यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस में 15 और माइनस में 15। ठीक है, 6 4 जा, फिर मल्टीप्लाई 24 प्लस में 15 माइनस में 15। अब यहाँ पर अगर आपका डी मास का रूल है तो उसके अनुसार आप चलेंगे तो पहले आप एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि 15 में से 15 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 24 और ये 24 खाली बचेगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा आपका। 15 में से 15 ज़ीरो हो गया, 24 बचा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो इसी की जगह आप फिर इसका एडिशन करके फिर माइनस कर सकते हैं। क्लियर है बात, जस्ट लाइक ए डी मास रूल की तरह। यहाँ पर अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 आ जाएगा, माइनस में 15 और फिर आपका क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, ये दो स्टेप इसके बाद के होंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 15 में से 15 जाएगा, 0 आएगा और आपका आंसर 24 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई वाला। यहाँ पर है 49 माइनस में 57 प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई 4। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न जब आप करेंगे तो 49 माइनस में 57 और यहाँ पर प्लस में 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है और इंटू में 4 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 49 माइनस में 57 और ये प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना ये बात है कि माइनस बाद में करना, पहले एडिशन कर लेना इन दोनों का। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दोनों ही प्लस की हैं, दोनों ही ऐड हो जाएंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको पीछे लिख लीजिए, इसको आप आगे लिख लीजिए। 49 प्लस में 8 शिफ्टिंग कर लीजिए डिजिट की, ये माइनस का 57 है, ये इधर चला गया, प्लस का 8 है, ये इधर आ गया। और फिर फाइनली आपके पास क्या आया 57 माइनस में 57 और इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका जे पार्ट है आपका। इसको देखिए, ये है 21 डिवाइडेड 7 प्लस में 16 माइनस 5 इंटू में 3। अब 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ 16 आ जाएगा, माइनस में 5 इंटू में 3 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस में 16, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 15 आ जाएगा। फिर आप देखिए इन दोनों को एडिशन कर देंगे, 19 माइनस में 15 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। सेकंड क्वेश्चंस अगली वीडियो में। थैंक यू।